तो और भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं बिटसैट 2022 के बारे में। आप सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है बिटसैट को लेके कि यार हम तो यार जेईई मेन 2022 सारे अटेम्प्ट्स की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। हमें क्या ऐसा करना चाहिए बिटसैट 2022 के लिए जेईई मेन के अलावा कि हमारी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके? क्या हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को छोड़ के जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उस पर फोकस करने की जरूरत है, या फिर हमें खुद अपनी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने के लिए बिटसैट में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को भी वापस करने की जरूरत है? इन सब क्वेश्चंस का भी हम आंसर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे आपके डाउट्स है कि यार कौन सा क्रैश कोर्स ले और उसके बाद हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन को मॉड्यूल करना चाहिए, बिटसैट की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या होती है, हर एक चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप मेरे से पूछोगे बिटसैट का पैटर्न कैसा है, कन्वेंशनली जो पैटर्न चलते आया है वही आपका बिटसैट 2022 में फॉलो होने वाला है। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, रॉन्ग। हर बार लोग यही मिस्टेक करते हैं। व्हेन पीपल आर अटेम्प्टिंग मॉक्स ऑफ बिटसैट आल्सो, दे डोंट अटेम्प्ट दोस 12 सरप्राइज बोनस क्वेश्चन जो आप अगर 150 के 150 सारे सॉल्व कर लोगे उन 3 घंटे में, उसी स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आपको 12 बोनस क्वेश्चंस और मिलते हैं। पहले बात कर लेते हैं जो आपके शुरुआत के 150 क्वेश्चन है उनके बारे में। उनका स्प्लिटअप क्या रहता है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। यू विल हैव 150 क्वेश्चंस इन द 3 आवर्स अलॉटेड टाइम। उसमें आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 40 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, 15 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड 10 क्वेश्चंस माइंड यू ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो आपके जो 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग को मिला के, या आपके जेईई मेन के पार्ट से अलग है, इनको आप सबको प्रिपेयर करना पड़ता है। यानी कि 25 क्वेश्चन +3 -1 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, तो 75 नंबर आपके जेईई मेन के अलग आ रहे हैं। और कन्वेंशनली जो 450 का पेपर आप लोग सोचते हो उसमें 375 नंबर का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आता है। ठीक है, अब आपको जो 12 क्वेश्चन अनलॉक करने हैं, 12 क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपका टाइम में खत्म हो गया पेपर और आपने सारे के सारे 150 क्वेश्चन मार्क कर दिया। नॉर्मली किसी के 150 में से 150 बनते नहीं। अगर मान लीजिए आपके 130 भी बन गए, आप लोग सोचोगे यार ये 20 तो आते नहीं है, क्यों ना तुक्का मार के जो 12 क्वेश्चन अनलॉक हो गए उसमें से अगर कम से कम मैंने 6-7 भी बना लिए, सो आई वुड बी इन अ बेटर स्पेस एज कंपेयर टू व्हाट आई एम राइट नाउ। ठीक है, तो आप अगर ये सोचते हो आपने सारे इसके सारे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तुक्के मार मार के, जितने नहीं बने थे वो आपने तुक्के मार दिए। ठीक है, और उसके बाद के जो 12 क्वेश्चंस है वो आपके कैसे खुलेंगे? 4 क्वेश्चंस विल बी ऑफ फिजिक्स, 4 क्वेश्चंस विल बी ऑफ केमिस्ट्री एंड 4 क्वेश्चंस विल बी ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें आपके कोई भी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्वेश्चंस नहीं रहते, इक्वल स्प्लिट रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बीच में। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार अनलॉक करूं कि नहीं करूं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके सिर्फ और सिर्फ ढंग से 90 क्वेश्चन बने हैं, 60 क्वेश्चन तुक्का मारना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद भी क्या पता आपके 12 में से 2 या 3 ही बने, सो आई गेस 60 क्वेश्चन तुक्का मारना विल डेफिनेटली नॉट बी वर्थ इट। लेकिन आप तब भी एक ट्राई ले सकते हो। +3 -1 उतने ब्रूटल नहीं है, जैसे जे एडवांस में कभी कभी आपको मिलता है +4 -2 +5 -2, वैसा आपको बिटसैट में नहीं मिलता है। +3 -1 इज एन इवन फेयर गेम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यार आपको कितना टाइम देने की जरूरत है। अगर आप जेईई मेन की तैयारी बहुत ढंग से कर रहे हो, क्या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बिटसैट में? आई विल से नो। अगर आप श्योर हो आपके जेईई मेन में 180 से लेके 240 या फिर उससे भी ज्यादा आ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू आपको बिटसैट के लिए उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट प्लीज टाइमली मॉक्स दे दीजिए करें। आपके पास मॉक्स के बहुत सारे सोल्यूशंस है, आप एक बार गूगल करोगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड नहीं करने आया हूँ कि कौन सा आपको मॉक देना चाहिए, बट मैं यहाँ पे आपको मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बताने आया हूँ। अब मान लीजिए हम अभी फरवरी में घुसने वाले हैं। नॉर्मली बिटसैट आपका कब होता है? बिटसैट आपका नॉर्मली होता है जब आपका जे एडवांस होने वाला रहता है। जे एडवांस के डेट्स के लिए बहुत ज्यादा अभी डाउट है कि यार कब होने वाला है जे एडवांस, बट मैं एक रफ गेस लेके चलता हूं कि मान लीजिए ये मई, जून, जुलाई के बीच में कभी होने वाला है। ठीक है, नॉर्मली मई में हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इतना कोविड के चलते हुए पिछले 2 एकेडमिक सेशंस भी इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, सो मई, जून, जुलाई के बीच में एक्सपेक्ट करते हैं। वर्स्ट केस में भी आपका मई, जून, जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, अभी फरवरी है। ओके, मान लेते हैं आपके पास अभी 5 महीने हैं। आप अगर वीक में भी
आप अगर वीक में भी एक मॉक दे रहे हो 3 घंटे का बैठकर उसको ढंग से एनालाइज कर रहे हो, आप 5 महीने में 20 से ज्यादा मॉक्स दे दोगे। और अगर आप 5 महीने में 20 से ज्यादा मॉक दे दिए, सो आई गेस आप एक बहुत ही बेटर स्पेस में रहोगे, कंसिडरिंग आपकी जेईई मेन की तैयारी भी साइमल्टेनियसली चल रही है और आपको बिटसैट की तैयारी अफेक्ट नहीं करनी है। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है आप सबके लिए, क्योंकि आप सब ऑफलाइन कोचिंग अवेल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन बिटसैट में कन्वेंशनली जो लोग जेईई मेन में अच्छा करते हैं वो कर भी लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन रहते हैं जहां पे जो लोग जेईई में अच्छा नहीं कर रहे थे वो भी बिटसैट में बहुत अच्छा कर लेते हैं। और कुछ लोग जैसे 99.5 वाले भी कभी कभी बिटसैट में 300 नहीं ला पाते, बट दैट इज द वर्स्ट केस। नॉर्मली जो 75 मार्क्स है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग मिला के, वहां पे लोग स्ट्रगल करते हैं कि यार हम इतना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में घुस चुके थे कि यार इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग में हम ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाए। तो इसी के लिए मैं आपके लिए विद इन 1 और 2 वीक्स में अपना एप्लीकेशन रेडी करवा रहा हूं, जहां पे हम आपके लिए क्लासेस रखने वाले हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग के लिए। डोंट वरी, सारी क्लासेस कोई फैकल्टी नहीं लेने वाला है, मैं खुद लेने वाला हूं ताकि आप लोग को बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। लास्ट ईयर भी मैंने अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग, एंड मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड टू स्कोर। मतलब मैंने जब उनसे फीडबैक मांगा था, उन्होंने सबने ये कहा था कि यार इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही आया है। और क्योंकि आपको बिटसैट में स्प्लिट अप पता नहीं चलता कि यार आपने क्या मार्क किया क्या नहीं मार्क किया है, दे वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि यार 75 में से कम लाइक हमको 51 से 60 के बीच में तो आराम से आ ही रहा है। सो दैट इज द बेयर मिनिमम, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटली रखने वाले हैं 30 से 40 लेक्चर्स इन सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग के लिए 30 to 40 लेक्चर्स विल बी देयर। अगर आप सारे क्लासेस करोगे, आई कैन गारंटी यू 75 में से 50 तो आपके गारंटी आ रहे हैं, और ढंग से पूरे करोगे। अगर आपका थोड़ा सा भी IQ स्ट्रांग रहा, इंग्लिश अगर आपका जो स्ट्रांग है आपका, अगर आप उस पर थोड़ा और काम करोगे, आपके आराम से उसमें 75 में से 60 तो आ ही सकता है, क्या पता उससे भी ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो मुझे कुछ दिन दे दीजिए, मेरा एप्लीकेशन अभी डेवलप हो रहा है, अभी उसका बीटा फेज अभी लॉन्च होने वाला है 2 दिन में। उसके बाद हम वहीं पे क्लासेस लेने वाले हैं, आपको कोई भी दिक्कत उसके बाद नहीं होने वाली है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब बिटसैट की। ठीक है, बिटसैट के जो कट ऑफ्स है, अगर हम बात करें 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, इतने सालों में बिटसैट के कट ऑफ को क्या हुआ है? इतने साल, जितने साल आपके बिटसैट चल रहे हैं, तब से कट ऑफ नॉर्मली गिरते जा रहे हैं। और इन 2021 में ओइंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन राउंड्स, जहां पे नॉर्मली आपके पहले 7-8 होते थे, अब वहां पे 10-11 से भी ज्यादा इटरेशन राउंड्स हो रहे हैं, तो वहां पे कट ऑफ्स बहुत ज्यादा गिर चुकी है। कुछ कोर्सेज आपको 200 नंबर तक में मिल गए हैं, कुछ जहां पे आपको 2017 में कट ऑफ नॉर्मली 300 270 के नीचे नहीं आती थी, अब वो चीजें आपको 200 तक में मिल रही है। तो 200 नंबर लाना यार मैं समझता हूँ बिटसैट में बहुत आसान है। अगर आप बिना बोनस अनलॉक करे भी 200 ला ले रहे हो, उतनी बड़ी बात नहीं है। बोनस अनलॉक करके भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग 380 390 नंबर ला के भी बिट्स पिलानी CS नहीं लेके, वो लोग IITs में ECE ट्रिपली प्रेफर करते हैं कंपेयर टू बिट्स पिलानी CSE। बट इज दैट द राइट चॉइस? दैट इज नॉट व्हाट दिस वीडियो इज मेंट फॉर। उसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो में बात करने वाले हैं, बट आई एम टेलिंग यू, आई सी अगले 5-6 साल में बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद विल compete with the best of the IITs, and I'm not kidding, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है, जो करिकुलम वो फॉलो करते हैं, दैट इज अमंग द बेस्ट इन इंडिया। 0% आपके पास वहां पे अटेंडेंस पॉलिसी है। तो जितने लोग को भी यार UPSC की तैयारी करनी है, कैट की तैयारी करने गए हैं, उनके लिए बिट्स एक हेवन है, बिट्स एक हेवन है। और यहाँ पे आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के जितने भी आपके प्रोफेसर्स हैं वो ज्यादा कूल रहते हैं, आप उनसे कभी भी चीजें डिस्कस कर सकते हो। दीज आर ऑलवेज सपोर्टिव पीपल। ठीक है, ये आपका सपोर्ट कभी नहीं छोड़ते हैं। तो प्लीज बिटसैट को हल्के में मत लो, है ना। प्रिपरेशन जैसे जेईई मेन की चल रही है, उसके साथ साथ बिटसैट को पेश करो। एंड माइंड यू, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए मेरे कोर्स से अच्छा लिटरली कोई नहीं देगा, क्योंकि मैं कस्टमाइज करके आपको बिटसैट के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, ये मेरी गारंटी है। ठीक है गाइस, सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सबसे अल्लाह लेने का। अलविदा।